आपकी टीम है उनको भी आप बता सकते हैं कि स्मार्ट वैली का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, सो दैट कोई भी स्मार्ट वैल्यू के जो अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं, अपकमिंग लीडर्स हैं, उनको भी आप देखते रहें और आपके हर एक एसोसिएट तक स्मार्ट वैल्यू की छोटी से छोटी जानकारी उन तक पहुंचती रहे। स्मार्ट वैल्यू क्या कर रहा है, स्मार्ट वैल्यू आप सब लोगों के लिए क्या क्या बेहतरीन चीजें लेके आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों तक कनेक्ट हो चुके होंगे और बस प्रोग्राम का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यूट्यूब आपके जो चैट बॉक्स है उसके अंदर हमने स्मार्ट वैल्यू यूट्यूब लिंक का लिंक भेज दिया है, जिसके जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं आज का प्रोग्राम, क्योंकि जो कि लाइव हो चुका है यूट्यूब के ऊपर भी। सो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोगों का, मैं प्रदीप कुमार जांगीड़, आप सब लोगों का तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये श्रृंखला है जिसका नाम है जोश। इस प्रोग्राम के अंदर हम पिछले 11 सीजन से हम अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग लोकेशन से हम अपने चहेते लीडर्स को सुन रहे हैं, उनके बारे में, उनकी जिंदगी में क्या क्या नयापन आया, क्या क्या उनका डिसीजंस रहे, जिसकी वजह से आज स्मार्ट वैल्यू में उनका इस ऊंचाइयों तक वो छू पाए। तो उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हुए आप सब लोगों के विश्वास से, आप सब लोगों के जिस तरह का प्यार मिल रहा है उस तरह को आगे बढ़ाते हुए आज का इस प्रोग्राम के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वाला जो स्पेशल जो प्रोग्राम है जिसका नाम है जोश, ये सिर्फ एक छोटा सा, या हम इसको बोल सकते हैं छोटा सा प्रोग्राम नहीं है, ऑनलाइन सेशन ही नहीं है, बल्कि एक ज्ञान का संगम है दोस्तों, जहां पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे भारत में हर एक एसोसिएट के पास वो ज्ञान, वो सारी की सारी चीजें हमारे लीडर्स, हमारे गेस्ट स्पीकर्स पहुंचाते हैं कि कैसे कैसे वो भी अपनी जिंदगी में वो सारी की सारी चीजें अगर अपने अंदर अपनाएंगे तो वो भी एक बेहतरीन स्मार्ट वैल्यू के अंदर एक इनकम और बेहतरीन जगह पे वो पहुंच सकते हैं। हम सब यहाँ के आके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से आज हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं वो किस मुकाम पे पहुंचे और क्या क्या आज हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों। जोश ये आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नया नजरिया देता है अपने आप के ऊपर काम करने का और समाज के प्रति काम करने का और अपनी सोसाइटी के प्रति काम करने का। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यस सर। आज इसी प्रोग्राम के माध्यम से कि आज यही मैं कहना चाहूंगा कि आज हर एक एसोसिएट को भी जिस तरह से विवेकानंद जी ने कहा उसी तरह से आज हमारे अंदर भी यही एक सोच लेके हमें आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर आगे बढ़ना है कि हमें हर एक मुकाम पे अगर हमने विश्वास किया है आज अपनी स्मार्ट वैल्यू कंपनी के अंदर, तो हमें भी अपना नाम, अपना मुकाम आज हमारे जिस तरह से जो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं उन्हीं की तरह हमें भी आज स्मार्ट वैल्यू में अपना बड़ा नाम करना है। क्योंकि जोश एक सिर्फ सिर्फ जोश कहते हैं, जोश सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एटीट्यूड है स्मार्ट वैल्यू के एक लीडर का, हर एक स्मार्ट वैल्यू के एक एसोसिएट का, जिसको अपने जोश के जरिए आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर वो काम करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज के इस प्रोग्राम को आगे लेके जाता हूं कि एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया और उसने पूरी तरह से मेहनत की, हर एक तरीके से आज अपना हर एक तरीका आजमाया कि जिससे वो मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। उस दिन मछली कहीं ना कहीं उसके पकड़ में नहीं आई। दिल ढलने लगा, शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि
अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरा परिवार खाएगा क्या? आज तो क्योंकि मछली मिली नहीं है। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास पहुंच गया, सोचते सोचते कि आज कैसे करूंगा, घर पे क्या बोलूंगा, कैसे घर वालों को खाना खिलाऊंगा। वो जल्द ही मछली की दुकान पे गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे, मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर उन मछलियों को खरीदूंगा। दुकानदार ने सुनकर बड़ा हैरान हुआ, यार ये किस तरह का ये इंसान है, किस तरह का अजीबो गरीब ये बातें कर रहा है। लेकिन उसने एक बड़ी जब उसकी बात सुनी तो दुकानदार ने एक बड़ी बाल्टी में पानी भर के लेके आया, उसमें 4-5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके उन 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार ने अब पूछने मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि मैं अब ऐसा क्यों किया इसने। उसने दुकानदार ने अब रहा नहीं गया, उसने पूछा, आखिरकार पूछ ही लिया कि भाई साहब आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां ही चाहिए थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी आप सबको? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं भैया, अब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। तब मैं उनमें से इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने परिवार वालों को कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं मछलियां सच में पकड़ी है मैंने। अब मैं कुछ अब मैं जब कुछ मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोच के जरूर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा, क्योंकि आज मैं गया लेकिन मैं नाकामयाब रहा। कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ मोटिवेशन जरूर मिलेगा दोस्तों। सीख मिलती है आज की इस कहानी से हमें कि जिंदगी में हमको असफलता कई बार मिलेगी, हर जगह पे असफलता कई बार जाते हैं मिलेगी, असफलता मिलती रहेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी कहीं ना कहीं छुपा होता है दोस्तों उसके अंदर। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम असफल होकर दुखी रहना चाहेंगे या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहेंगे दोस्तों। आज हर एक जगह पे कहीं ना कहीं कोई भी लीडर है, काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं परिणाम नहीं आते। तो हमारे ऊपर है कि या तो हम उस परिस्थिति के ऊपर काम करें या हम उस परिस्थिति को लेके बैठे रहें। तो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि हर एक आज स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट, हर एक लीडर आज एक अपने आप के अंदर एक बेहतरीन नॉलेज रखने वाला, अपने आप को सेल्फ पॉजिटिव रखने वाला ऐसा है, जिसकी वजह से आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर आप सब लोग हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, आज अब बारी आ गई है हम उन्हें बुलाने की, क्योंकि दोस्तों आपको देखा होगा कि हर एक प्रोग्राम में, हर एक ऑनलाइन सीजन में कहीं ना कहीं हमारे हर एक लीडर कोई ना कोई एक सीख देके जाता है, जो हमारे लिए अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम बेहतर चीजें और बेहतर उसके अंदर कर सकते हैं दोस्तों। आज हम ऐसे ही एक गेस्ट स्पीकर की बात करेंगे जो हमारे बीच में आने वाले हैं, जो झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अपनी फर्दर स्टडीज के लिए एक रांची शहर में आते हैं अपना एमबीए की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों। और वहां पे पढ़ाई करने के साथ साथ में जहाँ पे उनको रहने के लिए पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई के साथ में उनके बड़े भाई जो कि मिस्टर देवेंद्र प्रसाद जी हैं उनके साथ आते हैं, और साथ साथ में वो एमबीए की पढ़ाई करते हैं। और रांची शहर में आके समय समय होता है दोस्तों कि वो समय क्या था और आज क्या था, कि 20 साल पहले जब उन्होंने स्मार्ट वैल्यू के अंदर जब आए, जब उनको मिला अपने बड़े भाई के जरिए ये प्ले प्रोग्राम, जहां पे उस टाइम पे वो लाउज बोलते हैं उसमें रहा करते थे। लेकिन दोस्तों सही निर्णय
सही, जो बोलते हैं कि सही निर्णय जब कोई इंसान लेता है, अगर जिसका विजन सही रहता है, जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है, वो इंसान कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखता दोस्तों। 16 साल की एज में जो इंसान आज हम बोलते हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल का हो गया, 16 साल की एज में उनको पता चल गया था कि स्मार्ट वैल्यू, आने वाले समय का स्मार्ट वैल्यू के अंदर उनका भविष्य क्या है, उनको पता चल गया था। एक तभी बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होता है, स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, वो विजनरी लीडर होता है। तो आज हमारे बीच जो आने वाले हैं वो ऐसे ही शख्स है जो जो विजनरी है, अपने आप के अंदर इतना काम करने वाले हैं, लास्ट 20 सालों का स्मार्ट वैल्यू के अंदर उनको अनुभव है, हार्ड वर्किंग, जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं, अमिट छाप छोड़ते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, जो जहां भी कभी भी अपने आप में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड रखते हैं, हर एक परिस्थिति को फाइटर की तरह एक एटीट्यूड रखने वाले हमारे लीडर हैं। आज आप सब लोगों को बीच में उनको मैं बुलाना चाहूंगा, आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी, नन अदर देन मिस्टर बिपिन प्रसाद सर। So I request to everyone, एक बार ताली हो जानी चाहिए आप सभी लोगों की जहां भी आप हैं वहां से। So वेलकम है सर, आज थैंक यू सो मच सर। वेलकम है। वेलकम वेलकम बिपिन भैया, वेलकम वेलकम भैया, वेलकम। थैंक यू सो उड़ा मच, दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस प्रोग्राम के अंदर, और जी सर, जी उम्मीद सर। करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे और बहुत ही आज आगे और जो बोलते हैं कि हमेशा की तरह यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे एज वेल। थैंक यू सो मच सर। मेरे हिसाब से आवाज जा रही होगी। यस सर, परफेक्टली फाइन। या थैंक यू सभी लोगों का कि आज जो सीजन में आए, कनेक्ट हुए एंड उन सभी लोगों से बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स अपने कि ये इस तरीके का आपने एक जो सीजन रखा, ताकि बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में कुछ कर सके, और जो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं उन सवालों का जवाब उनको मिल सके। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि मुझे इस जोश सीजन का एक हिस्सा होने का मौका मिला। एंड थैंक यू प्रदीप जी, एंड थैंक यू स्मार्ट वैल्यू, एंड हमारे सारे ग्रेट सीनियर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिनके कारण मैं इस जगह पे पहुंच पाया और इस मंच पे आ पाया। तो मैं बहुत आज अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को एक मैसेज देने का मौका लाइव आके मिला। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो सबसे पहले तो मैं अपने 3 सीनियर देवेंद्र भैया, अरविंद भैया, सुजयदा को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा, और आप सभी लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज आपको बहुत कुछ मौका मिलेगा मेरे बारे में जानने का, एंड बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू प्रदीप जी। मैं चाहूंगा कि आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए, एंड आगे की बात मैं चाहूंगा कि आप रखें, उस बिल्कुल हिसाब से बात किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ आज सब लोगों सर, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे बीच, वो सारे के सारे जी जी। लोग उत्साहित हैं इन सब चीज प्रोग्राम के लिए। तो सर आज जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम की थीम है इस जोश, तो ये तो हमेशा आपके अंदर में दिखता ही है सर। तो उसमें तो थैंक यू सो मच सर। वो हाँ तो कहीं ना कहीं दूर हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि जोश, हाउस द जोश, तो ऑब्वियसली बात है जोश तो बहुत है आप में, आपकी टीम के अंदर और सब हमारे लीडर्स में। तो सर कहीं ना कहीं आज हम प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं हमारे एक स्टार्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सब बचपन में लेके जाके, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं डिटेल्ड में पूछना चाहूंगा बहुत सारी चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। जी तो जी सर जी सर। पहले तो बताइए कि सर बचपना कैसा था आपका, जो बचपन में आप किस तरह से चीजें आपकी रही, और ऐसी कौन सा कोई किस्सा जो आज भी आपको प्रभावित करता है,
बचपन वाला। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में और अपने उस चीजें सर बताइए सर। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा जितने लोग आज इस जो सीजन में कनेक्ट हैं। बचपन की अगर बात किया जाए तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूं मैं। कि आप बोल सकते हैं कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज था या ब्रिलियंट था। बैक बेंचर ही बोल सकते हैं कि सबसे पीछे बैठना। एंड बोल सकते हैं लाइफ में कोई एम नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ यार बहुत कुछ करना है। एक सिंपल जैसे एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली का एक मिडिल क्लास लड़के का जो थॉट होता है वही मेरा भी थॉट था। लाइफ के अंदर सर में मैं भी गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता था। जी सोचता सर। था कि या तो गवर्नमेंट नौकरी करेंगे या तो चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे। ये मेरी थॉट थी और इसी को सोच के काम करता था। बहुत बहुत बड़ा कुछ सोच नहीं था। यही सोचता था कि कहीं से 15,000 20,000 या 30,000 की नौकरी मिल जाएगी और लाइफ बहुत अच्छे से और मस्त कटेगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं प्रदीप जी कि जी सर। जिंदगी में कुछ प्लानिंग्स लाइफ में आप अपने लिए करते हैं और कुछ प्लानिंग्स आपके लिए ऊपर वाला करके रखता है। जिंदगी में मुझे एक चीज जरूर समझ में आया और अपने लाइफ में जो मैंने देखा कि आज का डेट में कभी कभी इंसान बहुत सारा प्लानिंग बनाता है, बहुत सारी चीजें सोचता है और बहुत सारा लाइफ में करने का सोचता है। और जब वो चीजें जब नहीं पूरा हो पाता है तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है या गुस्सा हो जाता है या उसको लगता है कि ऊपर वाला उसका नहीं सुन रहा है और मेरा बड़ा बुरा दौर चल रहा है या बड़ा बुरा किस्मत चल रहा है। इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार लाइफ में आपको एक बात बड़े भली भांति से आपको समझना चाहिए कि अगर आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं और आपके हिसाब से अगर आपका नहीं हो रहा है तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ के अंदर में कुछ प्लानिंग्स आप खुद करते हैं और कुछ प्लानिंग्स जो है आपके लिए ऊपर वाला करके रखता है। तो बिल्कुल मैं सही। ये मानता हूं प्रदीप जी कि आपके प्लानिंग में गलती हो सकता है, आपके प्लानिंग में मिस्टेक हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले के प्लानिंग में ना गलती हो सकता है ना मिस्टेक हो सकता है। और आज मैं इस सीजन में आने से पहले मेरा आज 21 साल सिस्टम के अंदर में हो रहा है और मैंने इस चीज को भली भांति समझा। और मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने प्लानिंग में रहता तो शायद आज कहीं पे छोटा मोटा, देखिए गवर्नमेंट नौकरी तो लगती नहीं क्योंकि इतना तो मैं जानता हूं कि इतना भी ब्रिलियंट में नहीं था, जो सच्चाई वाली बात है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 10,000 15,000 की नौकरी करते रहता और लाइफ ऐसे ही कट जाती जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ कट जाती है। लेकिन मेरे प्लानिंग फेल हो गए। मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा प्लानिंग फेल कर दिया और उनकी प्लानिंग हिट हो गई क्योंकि वो मुझे 10,000 15,000 नहीं देना चाह रहे थे, वो मुझे करोड़ों देना चाह रहे थे। शायद इसीलिए मैं स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में आया। अगर अपने प्लानिंग में रहता तो मैं यहां पे एक चीज जरूर मैसेज दूंगा कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोच के जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल मत सोचिए। आपकी बिल्कुल। प्लानिंग हो सकती है गलत होगा, ऊपर वाले की प्लानिंग गलत नहीं होगी। बाकी रहा कि आया कैसे, तो आने का सबसे बड़ा रीजंस जो मेरा था, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल परफेक्ट जब मैं बिल्कुल। काम कर रहा था तो मुझे एक स्टोरी शेयर किया गया था कि सर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस मंच के माध्यम से लोगों को एक छोटा सा स्टोरी शेयर प्लीज करना सर, चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर, बिल्कुल। स्टोरी ये थी कि एक बार एक राजा था और मंत्री था और राजा अपने म्यान से तलवार निकाल रहा था और तलवार निकालते समय थोड़ी चूक हो गई और उनकी एक उंगली कट के नीचे गिर गई। जब अब राजा के उंगली से खून निकल रहा था तो वहीं पे मंत्री जो खड़ा था, वो मंत्री खड़ा होकर बोला राजा को कि राजा साहब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब राजा को बड़ा तकलीफ लग गया, गुस्सा लग गया कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, मेरा उंगली कट गया, खून निकल रहा है और ये बंदा बोल रहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोले यार इसको तो जेल में डालो, ये मंत्री के लायक नहीं, इसको जेल में डाला जाए। तुरंत सैनिकों को बुलाया गया, जेल में उनको डाल दिया गया। जी सर। अब कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि राजा शिकार पे निकले और निकलने के बाद वो अपने सैनिकों से भटक गए और एक आदिवासी समाज में जाके उनके
कुछ आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। अब आदिवासियों की प्रथा थी कि भैया लोगों की बलि देनी है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, बोला कि भाई इन्हीं को बलि दिया जाए। उनको तैयार किया गया। तैयार करने के बाद जो है उनको बलि के लिए वहां पे लिटाया गया। और जैसे ही उनके ऊपर में जो तलवार काटने वाला ही था, तब तक उन्हीं आदिवासियों में एक लोगों की नजर पड़ गई उनकी उंगली पे। बोले यार ये तो बंदा खंडित है, इसका तो बलि हो नहीं सकता। तो राजा को छोड़ दिया गया। राजा को छोड़ दिया गया तो उसको मंत्री की बात याद आने लगी, क्योंकि मंत्री हर बात पे एक ही चीज बोलता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा वापस अपने राज्य आया। राज्य आने के बाद जो है वो तुरंत सबसे पहले एक ही काम किया कि भाई आप एक काम करो, मंत्री को सही सलामत इज्जत के साथ मेरे पास लेके आओ। लेके आया। और राजा ने उससे बोला कि यार तुमने तो सही बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे तो एक बात समझ में आई कि मेरी उंगली कटी, मैं खंडित हुआ, मैं आज मेरी जान बच गई, तो मेरे लिए तो जो हुआ वो अच्छे हुआ। लेकिन तू जेल गया, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ ये तो बता। तो मंत्री बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि राजा साहब जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। बोला कैसे? बोला राजा साहब अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो उस दिन शिकार में मैं भी आपके साथ जाता, और जाहिर सी बात है कि आदिवासी मुझे भी पकड़ते, और जाहिर सी बात है कि आपकी बलि तो ना होती लेकिन मेरी बलि जरूर हो जाती। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ 2004 में मेरा फादर का बिजनेस खत्म होना। यहीं से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। कभी कभी लाइफ में ना आदमी को लगता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा यह मानना है कि सर आज का डेट में लाइफ में प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लाइफ में आपका प्रॉब्लम आएगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि गैरों में छुपे अपनों का और अपने में छुपे गैरों का। तो जब फादर की कंडीशंस खराब हुई, सिचुएशन ऐसा हो गया, इंडियन फैमिली में आपको पता है कि एक जी आदमी सर। कमाने वाले होते हैं और खाने वाले 8 से 10 लोग होते हैं। और जहां फादर की सिचुएशन जहां गिरी, वहां पे आगे फैमिली कैसे चलेगा ये आदमी को सोचना पड़ता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है उस जगह पे मेरा पढ़ाई स्टॉप हुआ, क्योंकि फादर की कंडीशन नहीं थी कि वो आगे मुझे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। नौकरी खोजने के लिए गया, नौकरी नहीं मिला। सेकेंड बेटर हुआ कि अगर उस समय अगर नौकरी मिल जाता तो फिर मैं यहां पे ना होता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फादर का एक्सीडेंट होना भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। नौकरी ना मिलना ये भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन हां एक चीज जरूर लाइफ के अंदर में मिला, लोगों ने बहुत ज्यादा सीख दिया। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में इंसान जितना प्रॉब्लम्स और मुसीबत में सीखता है उतना अच्छे समय में नहीं सीखता है, क्योंकि अच्छे समय में तो इंसान इंजॉय करता है। लेकिन असली सीखने की टाइमिंग और असली लर्निंग की जो टाइमिंग है वो आपका बुरा वक्त जो आपको सिखा सकता है, वो कभी जीवन में आपका कोई भी अच्छा वक्त नहीं सिखा सकता। तो मेरे लिए जो ये बुरा वक्त चला, उसमें मुझे जो मिले और मैं यहां पे क्यों आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कंडीशन फादर की खराब हुई तो आप ये देखेंगे कि बुरा वक्त में आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन 2-3 चीजें बहुत आराम से आपको मिलेगी। पहला चीज जो आप लाइफ के अंदर में देखेंगे, लोग सजेशन देने के लिए आएंगे। बिल्कुल अपना सर। ये देश ऐसा है प्रदीप जी, यहाँ पे जी लोग सर। पीएम सीएम मिनिस्टर पॉलिटिशियंस हीरो क्रिकेटर हर किसी को घर बैठे बैठे बड़े बड़े सजेशन दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में फ्री सजेशन फ्री की मिलती है। ठीक है। तो लोग आप ये देखेंगे कि अगर आपके लाइफ में कभी भी बुरा आया हो वक्त, या आपके घर का कभी भी कंडीशंस बुरा आया हो, तो आपने देखा होगा कि आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि आपको सजेशन देने के लिए लोग बहुत आएंगे। तो बिल्कुल। मुझे लाइफ के अंदर में सपोर्ट किसी से नहीं मिला, लेकिन जो अपने घर फैमिली है ना, उन्होंने मुझे सजेशन बहुत दिए। किसी ने बोला यार कलकत्ता चले जाओ, वहां पे जाके टैक्सी वगैरह चला लेना। किसी ने बोला मुंबई चले जाओ। अदर अदर लोगों के अलग अलग सजेशंस थे, जिन्होंने मुझे अलग अलग सजेशन दिए। दूसरा सेकेंड चीज जो मुझे मिला वो था आश्वासन। जी सर। होता रहता है, लोग आपकी मदद नहीं करेंगे लेकिन आपको लोग आश्वासन जरूर देंगे, अरे होता रहता है यार,
मेरे साथ भी हुआ, वो अपनी कहानी कुछ ना कुछ जोड़ देंगे, यार मेरे साथ भी हुआ। तो पहला जो मुझे मिला वो आश्वासन मिला, दूसरा जो सजेशन मिला, लेकिन तीसरा जो चीज मिला वो मेरे को बहुत हिट किया। लोगों ने मेरे और मेरे फैमिली को लेके मजाक उड़ाना स्टार्ट किया कि जब औकात नहीं था तो अपने लड़के को बाहर पढ़ाई करने के लिए क्यों भेजा। लोग आपके सामने सही बोलेंगे, लेकिन लोग आपके पीठ पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कब उसको मौका मिले और कब वो आपके बारे में मजाक उड़ा सके। बोलते हैं ना, इंसान का जो बोलते हैं ना, खुद का तकलीफ से आदमी को अपने खुशी से ज्यादा जी जी, बिल्कुल सर। अपने दुख से ज्यादा दूसरे का खुश क्यों है वो ज्यादा उसको तकलीफ देता है। तो लाइफ के अंदर में जब मौका मिला, लोगों ने जब ताने मारने स्टार्ट किए, तब मेरे को लगा कि नहीं यार, लाइफ के अंदर में ना कुछ ऐसा करना है ताकि मैं, ये लोग जो है हमारे रिलेटिव्स जो हैं, हमारे अगल बगल वाले हैं या हमारे सोसाइटी वाले हैं, उनको मैं एक करारा जवाब दे सकूं कि आप जो सोच रहे थे कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो जवाब देने का एक परफेक्ट जगह मुझे ये सिस्टम से मिला। और मुझे लगता है कि शायद ही जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आज भी मैं इस चीज को फॉलो करता हूं कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान को बिंदास रहना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मेरे फादर का कंडीशन ना खराब होता, मुझे नौकरी मिल जाती, या मुझे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर ना हो जाती, तो मैं आज यहां पे होता ही नहीं। मैं कहीं ना कहीं 10-20 हजार 25 हजार की नौकरी करता रहता और कुछ ना होता। लोगों ने मुझे ताने ना मारे होते तो मैं यहां पे ना होता। लोगों ने मेरे मजाक ना उड़ाए होते। ये सब जो है ना मेरे लाइफ का हुक पॉइंट है जो मुझे यहां पे पहुंचाया है। तो मैं उन सभी लोगों को आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आपने जो किया, शायद वो बात अगर आपने ना बोला रहता, मुझे ना खराब लगा होता, तो मैं यहां पे ना होता। तो मेरे तरफ से जो मैसेज है ना, कि पहली चीज है, कितनों भी बड़ा मुसीबत आ जाए कभी भी घबराइए मत। और जिंदगी में ताने सुनने या लोगों का चर्चा, लोग चर्चा भी उसी के करते हैं जिसके अंदर में कुछ दम हो। हर किसी का चर्चा नहीं होता है मेरे भाई। आज आप मार्केट में अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं या कहीं से, तो आप देखिएगा ऑलवेज चर्चा उसी इंसान का होता है जिस इंसान के अंदर में कुछ होता है। अगर लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, लोग आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपकी बातें उठा रहे हैं, इसका मतलब ये मान लीजिए कि आपके अंदर में कुछ न कुछ ऊपर वाले ने कुछ करने की क्षमता और कुछ न कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी जरूर दिया है। तो मेरे को लगता है कि सर जी मैं इसी रीजन से यहाँ पे आया, और ये था कि किस जगह से आके बचपन कैसा रहा एंड इस जगह पे कैसा आया, इस चीजों को लेके मेरी जो बात थी वो ऑलवेज मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ यार, बुरे वक्त में ही अच्छी चीजें मिलती है, अच्छे वक्त में तो सब कुछ बेटर है। जी प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आपकी जिस तरह से आपने बताया, तो हम्म। बहुत ही डेप्थ उसके अंदर गहरी बातें हैं। और ऑब्वियसली सर, परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं। परिस्थितियां हर एक चीज कई बार हमें अपने आप को मजबूत भी करती है, क्योंकि जिस कठिन परिस्थितियों में अगर हम रहेंगे तो हम्म। मजबूती से हम बाहर निकल के आते हैं। तो कुछ बातें जिस तरह आपने बताई, तो उनको सुन के कुछ चंद लाइनें हैं सर आपके लिए कि हाँ। साहिलों पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। जी जी जी। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, हम्म। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद घड़ने का मजा ही कुछ और है। तो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने का मजा ही कुछ और है सर। सो बिल्कुल अपनी बिल्कुल सर। अपनी मेहनत से आगे अगर आपने डिसीजन लिया और अपनी विश्वास किया अपने आप पे, उस प्लेटफॉर्म पे, और आज मुकाम पे पहुंचने का खुद का मजा ही कुछ और है। तो वेरी नाइस सर। मैं सारे जोश जो लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं सर एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा जी सर कि जी। वक्त को वक्त दीजिए, वक्त जरूर बदलेगा। ठीक है, हर बिल्कुल किसी का वक्त आता है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप भी आपका भी वक्त आएगा। पेशेंस रहिए, आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर। हर चीज में वक्त लगता है, लेकिन हर वक्त जरूर आएगा।
ये बिल्कुल 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 सर। आपने सही बात बोली। और जितने भी लोग हैं, आई थिंक आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों, आप रिलेट कर पाएंगे सर की बातों से अपने आप को। और आगे बढ़ते हैं सर। कुछ एक चीज और पूछना चाहूंगा सर कि इतने सालों से आज आपने बोला कि आप 21 सालों से आज स्मार्ट वैल्यू के सफर में है, स्मार्ट वैल्यू में लगातार काम कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्या है जो हर रोज आपको हर रोज सुबह उठकर काम करने के लिए ऊर्जा देता है? हर दिन आप कैसे मोटिवेट रहते हो कि मुझे चलो आज फिर मैं काम पे निकलता हूँ? क्योंकि एक समय के बाद इंसान सोचता है कि अरे ठीक है, बहुत हो गया काम। लेकिन आज भी हम देखते हैं आप उसी जोश के साथ, उसी तरह आज भी, आज मैं आपसे टच में हूँ आज पूरे दिन से। तो मुझे पता चला कि आज अभी जस्ट फ्री हुए हो आधे घंटे पहले आप, इस वो भी समय निकाला आपने इस ट्रेनिंग के लिए। पूरे दिन आज फिर ट्रेनिंग के अंदर आप बिजी थे। तो किस तरह से सर हर दिन इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह की ऊर्जा कहाँ से आती है सर? थैंक यू सो मच कि आप ये बात बोले। सर एक बात दिल से जरूर बोलूंगा जी सर। कि सर नंबर वन बनना आसान है। सर नंबर वन बनना आसान है। आप मेहनत कीजिए, ताकत लगाइए, एफर्ट लगाइए। आप दिन को दिन ना समझिए, रात को रात ना समझिए, आप नंबर वन बन जाएंगे। लेकिन सर जी, नंबर वन को मेंटेन करना मुश्किल है। दैट इज मोर। नंबर वन बनना आसान है सर। लोग बोलते हैं कि नंबर वन कैसे बने। यार नंबर वन बनना आसान है। किसी मैच में 100 रन मारना और हर दूसरे तीसरे मैच में 100 रन मारना, दोनों में बहुत अंतर है। एक पिक्चर हिट बिल्कुल। देना और लगातार पिक्चर हिट देना, दोनों में बहुत अंतर है। सर सच बोलूं, जब नंबर वन बना तो ये लगा कि यार इसको मेंटेन करना है। मतलब कहने का सेंस है, जब लेबल बना तो ये जिद हो गया कि यार ये लेबल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार लेबल हासिल कर लेते हैं या एक बार सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, फिर दूसरे तीसरे साल जो है वो वहीं पे आ जाते हैं या उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो ये मेरे को डर लगता है सर। जो एक्चुअल में बात ये है कि बिल्कुल। नंबर वन है तो इस नंबर वन को मेंटेन करना है। ये मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और जिस आदमी के अंदर में ना आत्मसम्मान बोलते हैं ना, जिसका जमीर नहीं, वो बंदा अमीर नहीं। तो जिंदगी के अंदर में जमीर होना चाहिए। अगर आपके अंदर में जमीर है कि यार नंबर वन, बोलते हैं ना सर, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर गया तो समझिए सब कुछ खत्म है। तो यही लाइफ के अंदर में लगा कि नहीं यार, एक बार तो हम इस जगह पे पहुंच गए। एक बार तो लोगों ने मेरे लिए तालियां बजा दिया। जी एक सर। बार तो लोगों ने मेरे को अवार्ड मिल गए। एक बार तो मेरे को रिकॉग्निशन मिल गया। एक बार तो मैंने इनकम कर लिया। लेकिन खुद से ये सवाल ऑलवेज पूछता हूं कि यार ये अगर कल नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? फिर तो लाइफ वहीं पे पहुंच जाएगी। तो ये चीजें मेरे को ऑलवेज सर मोटिवेट करता है कि नहीं यार, ये नंबर वन की जो चीजें हैं या सक्सेस की चीजों को बरकरार रखना है। और वाकई में जो है, आज मेरे 21 साल हो गया और मुझे लगता है कि मैं 15 साल से टॉप पे हूँ। टॉप 10 पे बोल लीजिए या टॉप 10 अर्निंग पे बोल लीजिए या टॉप लेवल पे पहले जीनियस था, प्रिंस 4-5 साल से प्रिंस हूँ। तो ये डर है अंदर में कि नहीं यार, इज्जत बहुत बड़ी चीज है सर। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल और सर। बिल्कुल। जो आपको एक बार आपको मानता है कि हाँ यार, मुझे इनके जिंदगी से कुछ सीखना है, तो ऑलवेज उसके लिए आपको मोटिवेट करना है और ऑलवेज मेहनत करके आपको उस जगह पे आपको पहुंचना है। तो मैं जो लाइफ में की बात बोलता था, अपने आप से पूछता था कि बस हो गया, एक बार तू बन गया, एक बार नाम ले लिया, ये कंटिन्यू रहे, जी सर। ये जी। सिलसिला कंटिन्यू रहे। और इसके लिए मुझे जो भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा। और आज भी मैं सच बोलूं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि क्या चल रहा है टीम में या कौन आया कौन गया। एक जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है। और यही चीज मेरे को हर दिन मोटिवेट करता है कि नहीं यार, सम्मान बना के रखना है, अपना रिस्पेक्ट बना के रखना है। उसके लिए चाहे कितनों भी मेहनत करना पड़े, सुबह उठना पड़े। जैसे आप बोले कि हाँ ट्रेनिंग में गया वापस आया, अभी जूम मीटिंग में हूं मैं,
इस सिस्टम से मुझे प्यार है, अपनापन है इस सिस्टम से। मुझे लगता है कि यार ये सिस्टम है जहां पे मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पा रहा हूं। शायद मैं दूसरे प्रोफेशन में रहता, सेकंड जो मैं बात कर रहा हूं, पहला तो सर आत्मसम्मान और हुआ, सेकंड जो मुझे मोटिवेट करता है ये सिस्टम में कि यार मैं शायद दूसरे प्रोफेशन में रहता, शायद मैं एक इंसान के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। ये एक सिस्टम है जहां से मैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, लोगों को एक अच्छा हेल्थ दे पा रहा हूं, लोगों को एक अच्छा इनकम का जरिया दे पा रहा हूं, लोगों को एक अच्छा फार्मिंग का जरिया दे पा रहा हूं। तो खुद का लाइफ बदलने के साथ साथ आज जो दूसरे लोगों का लाइफ को जो बदलने का मौका जो मिल रहा है, इसीलिए ये यही सब चीजें मुझे ऑलवेज ये सिस्टम में हर दिन काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं यार, खुद के लिए तो किया, खुद तो उस ऊपर पे गया, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी इस जगह पे मुझे लेके जाना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए शायद नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज अच्छा लगता है कि यार अपने लिए तो कर पाया नीचे लेवल पे, चाहे मुरली जी हो, चाहे भागीरथ जी हो, चाहे दिलीप हो, रणविजय हो, चाहे अमित हो, चाहे अंकित हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज ये सिस्टम ना होता तो मैं शायद उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। तो यही सब चीजें जो है मोटिवेट करता है कि अपना लाइफ तो यार कोई भी जी लेता है, लेकिन मजा तो बिल्कुल उसमें है जब आप दूसरे के लिए कुछ कर पाए या दूसरे के लिए कुछ बेटर कर पाए। और पहला तो सर वही है कि नंबर वन बनना आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये हर दिन मेरे को लगता है कि नहीं यार, उस जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेंगे, चाहे कितनों आंधी तूफान भूचाल आ जाए। तो मैं तो उसी सोच के साथ जीता हूँ और वही बिल्कुल। मुझे मोटिवेट करता है। बहुत खूब सर। बिल्कुल, बहुत आपने सटीक शब्दों में हमारे को अपने प्रश्न का आंसर मिल गया कि हर एक इंसान को अपने ऊपर जो भी हम काम कर रहे हैं हम्म। उसको परमानेंट बनाने के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और यही रीजन है कि आज हमारे लीडर विपिन प्रसाद जी आज इस मुकाम पे लगातार बने हुए हैं। सो बहुत खूब सर। सर एक चीज और आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि हर एक जैसे कई बार क्या होता है हम अपने जीवन में कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद में हमें निराशा भी होती है कि यार काश ये डिसीजन नहीं लेता। तो ऐसा कोई डिसीजन सर आपके जीवन में आपने लिया हो जिसमें आपको लगा कि यार ये मैं उस टाइम पे मैंने गलत लिया, लेकिन उस डिसीजन की वजह से आपके जिंदगी में कोई बदलाव आया हो, आपको सीख मिली हो सर उस डिसीजन से? ऐसे तो बहुत बार ऐसे पल रहे जी सर। कि डिसीजन लिया, इंसान है, पछतावा भी हुआ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक डिसीजन जो मेरे लाइफ को बदल दिया, जी सर। जिसको लेके थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, थोड़ा सा जरूर शेयर करना चाहूंगा। बात बिल्कुल बिल्कुल सर। 2016 की थी और मैं लखनऊ में नया नया शिफ्ट किया था। जी सर। तो ये मन में आया कि यार मुझे घर खरीदना है और एक अच्छा बेटर घर खरीदना है। तो मैं घर सर्च कर रहा था और एक घर पसंद आया। उस जी समय सर। उस लेवल की इनकम नहीं थी, कंपनी के अंदर में बोनस नहीं था। जी जी सर। बिना। और सिचुएशंस ऐसी हुई कि जो है मुझे घर भी पसंद आया तो 1 CR के करीब में था। और उस समय अकाउंट में, क्योंकि सिस्टम की खासियत एक अच्छी लगती है मुझे ये कि आदमी की सोच बहुत बड़ा कर देता है। आदमी के अकाउंट में कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता, सोच बहुत बड़ा मैटर करता है। और मैं सर आज भी एक बात को जरूर फॉलो करता हूँ कि 1.5 लाख रुपया कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5 लाख रुपया का सोच रखना बहुत बड़ी बात है। और 1,000 2,000 सेल भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1,000 2,000 का सेल का थॉट रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले तो मन में आएगा तभी सामने आएगा। तो डिसीजन ऐसा हुआ कि भाई पसंद आया घर एंड बुक किया। उस समय बुक करने का जो है वो टोटल अकाउंट में 6 लाख थे एंड 6 लाख की 6.5 लाख की बुकिंग थी। बुकिंग्स किया, अकाउंट जीरो हो गया, रिक्स बहुत बड़ा था, 94 लाख का रिक्स लिया। जी सर। मेरा ये मानना है कि सर लाइफ में रिक्स नहीं लिया तो लाइफ में रिक्स लेंगे तभी लाइफ फिक्स होगा, जो लोग बोलते हैं। ऑफ तो कोर्स ऑफ लाइफ कोर्स। में रिक्स लेना बहुत जरूरी है। तो रिक्स तो ले लिया, अब पेमेंट भी कर दिया। जब पेमेंट किया
तो बड़ा सोचने लगा कि यार सही डिसीजन लिया कि गलत लिया, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। बहुत सारा चीज, 3 दिन तक तो सो ही नहीं पाया कि आएगा कहाँ बाकी का। नाइन्टी बिल्कुल फोर लैख बिल्कुल कहाँ से आएंगे। 6 तो दे दिया, जी सर। बाकी का कहाँ से आएगा। तो बड़ा डिसीजन पे पहले ये लगा कि यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, जी क्या जी किया जाए। बिल्कुल। लेकिन सर वो डिसीजन ने, वो रिक्स ने मेरे पूरे लाइफ को बदल दिया। वो रिक्स जो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं बड़ा डरते हैं रिक्स लेने से, उनको लगता है कि यार क्या होगा। मैं तो एक ही चीज मानता हूं, कोई भी काम करो अपने औकात से बढ़कर करो, बाकी ऊपर वाला आपका औकात तो वहां तक पहुंचा ही देगा। लेकिन काम करो तो अपने से बढ़कर ही करो। ये मेरी बिल्कुल थॉट है, पता नहीं किसकी क्या थॉट है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल बात है, तो इसको प्रदीप जी कोई अदर सेंस में ना लिया जाए। बिल्कुल 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 तो सर ऐसा हुआ कि 3 दिन तक सोया नहीं, फिर मेरे को लगा क्या करना चाहिए, रिटर्न कर लें क्या। तो बोले नहीं यार, एक बात याद आई कि सर गलती से भी अगर आपको गलत डिसीजन ले लेना, तो उस डिसीजन के पीछे इतना मेहनत करें कि दुनिया को यह साबित करके दिखा दे कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था। बिल्कुल मैं बिल्कुल इस सर। थॉट पे सोचता हूँ। तो मैं जब लिया, बहुत सारे लोगों ने बड़ा, जो है आपस में ही लोगों ने बड़ा थोड़ा सा निगेटिव भी मारा, यार क्या इतना बड़ा रिस्क ले लिया, पॉसिबिलिटी नहीं है, कहाँ से आएगा, क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। लगा कि बैक हो जाए क्या। फिर बोला नहीं यार, जिंदगी में तो हारना नहीं है सर। और आप बिलीव कीजिएगा, वो रिस्क जो मेरे काम में जो रफ्तार बढ़ाया, और विद इन उसके बाद 1 साल के अंदर में कंपनी का बोनस भी आ गया और एक अलग ऊर्जा मिला। उसके बाद वो रिक्स मुझे प्रिंस पे लेके चला गया, जहां मेरा डायमंड हो रहा था मैं प्रिंस बना। वो रिक्स मेरे को उस ऊंचाई तक लेके गया। और जिस जगह पे जो है सेल 900 800 900 थे, वो 1200 1500 में सेल चले गए। जी सर। तो मेरे को लगता है कि सर वो डिसीजन ने मेरे को इतना इंटरनली, शुरुआत में तो लगा कि खराब ले लिया या ये हो गया, लेकिन बाद में उस डिसीजन ने मेरे पूरे लाइफ को बदल दिया। और मैं आज जरूर बोलूंगा कि कोई भी डिसीजन अगर आपने गलती से ले लिया है, आप कभी भी उसको लेके पछतावा मत कीजिए। उस डिसीजन के पीछे मेहनत कीजिए और उसको सही साबित करके दिखा दीजिए। क्योंकि लोग तो आपके लिए हारने के लिए बैठे ही हैं, लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि कब आप बैक हो, आप हार जाएं, एंड आप, उनको एक मौका मिल जाए बातें कहने की या ताना मारने की। एक हर कोई इंतजार कर रहा है कि मौका मिल जाए। तो बिल्कुल कभी भी अगर कुछ ऐसा डिसीजन हो जाता है, आप बैठिए, विचार कीजिए, आपके इंटरनल वो इतना स्ट्रांग आप अपने आप को बनाइए कि नहीं यार हम कर लेंगे। आज भी जोश में बहुत लोग हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सीजन अटेंड किए होंगे। जी सर। जी मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि थोड़ा लाइफ के अंदर में रिस्क लेना सीखिए। अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे ना, कुछ नहीं होगा। और कभी भी कोई भी डिसीजंस को लेके कभी भी पछतावा मत कीजिए। हो सकता बिल्कुल है कि बिल्कुल दूसरे के नजर में हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत है, लेकिन आपको खुद पता है आप कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। और दुनिया का तो काम है यार, वो हर किसी के बारे में तो कुछ न कुछ तो हर आदमी किसी न किसी के बारे में बोलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये जरूर बोलूंगा कि सर हाँ, एक बार एक पल के लिए डर लगा था, और भी बहुत सारे ऐसे पल हैं जिस जगह पे लगा था कि ये डिसीजन सही लिया कि गलत लिया। जब प्रयागराज आया था एंड जब नया बिजनेस स्टार्टअप्स किया था न्यू सिरे से, आफ्टर ये बिजनेस, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि बिजनेस अप एंड डाउन्स होते रहता है। और एक समय जब था जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर फ्लैट खरीद चुका था, उसके बाद बिजनेस अप एंड डाउन्स में डाउन्स थोड़े हुए। उसी समय प्रयागराज का एक डिसीजन लिया, एंड वो स्टार्टअप, वो थोड़ा सा लग रहा था कि कहाँ यार सही लिया कि गलत लिया। जी एंड सर। वहां से स्टार्टअप करके विद इन 6 मंथ के अंदर में बहुत कुछ किया। तो डिसीजन आप कभी भी लेते हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि यार शायद ये अच्छा लिया कि बुरा लिया, लेकिन एट टाइम, जो बोलते हैं ना कि पिक्चर में एंडिंग लास्ट में अच्छा ही होता है। तो वो बिल्कुल आपका बिल्कुल डिसीजन लास्ट में, मुझे लगता है कि मैं नहीं, ये ऊपर वाला ही करवाता है कि हाँ आप ऐसा डिसीजन लो ताकि आप लाइफ में कुछ, वो आपको ज्यादा देना चाहता है। तो मैं इस बिल्कुल हिसाब से, मेरे को लगता है तो बहुत सारी ऐसे पल रहे हैं सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर। वही है सर, जहाँ पे जैसी हम सोच रखते हैं वैसी परिस्थितियां बनती हैं। हम्म। और भगवान हो कोई भी हो, हमारे को सर उसी दिशा में हमारे को लेके जाता है। ये जी वाली सर, जी सर। बिल्कुल आपकी बात एकदम जबरदस्त है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर, जैसा कि आपको पता है, पूरा यूथ आज स्मार्ट हम्म। वैल्यू के अंदर काम करता है। तो हम्म। सर आज आप भी एक मुझे जानने को मिला कि आप भी 16 साल की एज में स्मार्ट वैल्यू को आप आ गए थे सर, जी 16 सर। साल की एज में। तो उस हम्म। टाइम पे भी बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है कि काम करना या किस तरह से। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं हमारे बीच में जो काम करते हैं, दिल्ली ज्वाइन करते हैं, हम्म। तो हम्म। कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल गया सर। आपने हम्म। जब ज्वाइन किया तब में और अब में बहुत कुछ बदल गया। तो सर अगर आप, मैं पीछे मुड़ के देखूं कि आज से जब आप ज्वाइन किए तब में और आज में, तो सर किस तरह का कंपैरिजन करेंगे, किस तरह से लोगों को आप सलाह देंगे कि आज के लोगों को डिसीजन मेकिंग सही रखने में सर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपने एक 16 साल 20 साल पहले आपने एक डिसीजन लिया, 16 साल की उम्र में ही, तो आपने इस मुकाम तक भी हासिल किया। लेकिन आज की जो स्मार्ट वैल्यू के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ऐसा आता है कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए सर क्या संदेश रहेगा, आपकी साइड से क्या मैसेज है सर? थैंक यू सो मच प्रदीप जी। पहली बात तो, मैंने जब ये सिस्टम में आके ज्वाइन किया था तो एक ही चीज सोचा था, या सर तो डू या तो डाई, या तो करेंगे या तो मरेंगे, बीच का कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे। क्योंकि जब मेरे सीनियर ट्रेनिंग देने के लिए आते थे तो एक ही चीज बोलते थे कि 4 जगह गड्ढा करोगे कहीं से पानी नहीं निकलेगा, एक जगह अगर करोगे तो जरूर निकल जाएगा। और एक ही चीज बोलते थे कि अक्सर इंसान चौराहे पे ही कंफ्यूज होता है, सिंगल रास्ते पे कोई कंफ्यूज नहीं होता। मेरे को लगता है कि सर आज का डेट में मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने ऑप्शन लेके नहीं चला कभी कि हाँ मुझे ये भी कर लेना है, गवर्नमेंट नौकरी भी कर लेना है या जॉब भी कर लेना है। और सच बताऊं सर, आज का डेट में सबसे यंग जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो उनको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, शॉर्टकट में वो ज्यादा फोकस करते हैं कि यार तुरंत कहीं पे रोड पे निकले, यार कहीं उनको करोड़ों रुपया पड़ा हुआ मिल जाए, या उनको लॉटरी लग जाए, या उनका किस्मत चमक जाए। पहला चीज तो मैं एक चीज मानता हूं सर कि मेहनत से बड़ा कोई किस्मत नहीं है। और अगर आप 10 जगह पे फोकस करके चल रहे हैं ना, जी सर तो जी। आप ये याद रखिए कि आप कहीं से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेन, मैंने सब जब ज्वाइन किया था सर, तो मैं सिंगल एक ही जगह पे फोकस कर रहा था, और एक ही जगह पे अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सब कुछ एक ही जगह पे लगाया। जी सर। बहुत सारे लोगों का सर, अगर आप करें तो आदमी का जो होता है ना, तन कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है। आदमी अगर ऊपर वाले के पास भी जाता है ना, अगर प्रेयर भी करते रहता है, तो आदमी का शरीर वहां पे है लेकिन मन कहीं और है। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं, जो लोग अग्रवाल होते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, उनका तन भी एक ही जगह पे लगता है, मन मन भी एक ही जगह पे लगता है, और धन भी एक ही जगह पे लगता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी यहाँ पे जुड़े होंगे, उनका शरीर वहां पे होगा, मन कहीं बिल्कुल और होगा, और सोच कुछ और रहे होंगे। तो पहली चीज है, एक चीज है कि मैंने इस सिस्टम में अपना तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, और कंसंट्रेट होके एक जगह पे काम किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, मैं एक चीज मानता हूं कि मेरे को इस जगह पे पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान ये था कि सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। ओके सर। आज का डेट में यंग जो बंदा है ना, वो सोशल मीडिया में, देखिए देखिए पॉजिटिव है, सोशल मीडिया से अच्छी चीजें भी आती है, बुरी चीजें भी आती है, लेकिन आदमी को होता है ना, पॉजिटिव कम लेता है, निगेटिव चीजों को वो ज्यादा लेता है। तो मैंने जो, आज हम लोग के समय में एक चीज जो चेंजेस था वो था कि सोशल मीडिया नहीं था। तो हमारा कीपैड वाला जो फोन था, हमारा ध्यान जो है ना वो रहता था बिजनेस में, कि कैसे सेल बढ़ाना है, कैसे इनवाइटी बढ़ाना है, कैसे खुद को ग्रोथ करना है, एंड कैसे अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है।
आज अगर आदमी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है ना, तो वो 2 मिनट अगर अपने फोन पे चलाता है, उसके बाद तीसरे मिनट में वो अपना प्रॉब्लम भूल जाता है कि उसको क्या करना है नहीं करना है, और दिन भर ऊपर नीचे फोन करते करते में उनका पूरा टाइम निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को ऐसा लगता है कि सर आज का डेट में हर इंसान को उतना ही सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, या उतना ही उस पे हम मानते हैं यार, आप खुद के काम में इतना बिजी कर लो ना कि आपको व्यर्थ का समय ही ना रहे। आपके पास कैसे इतना समय मिल जा रहा है कि आप जो है इंस्टा पे भी चले जा रहे हो, यूट्यूब पे भी चले जा रहे हो, फेसबुक पे भी चले जा रहे हो, इतना कैसे टाइम मिल जा रहा है? हम लोगों को तो सर टाइम ही नहीं मिलता था। हम लोग तो सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 8 कैसे बज जाता था, 10 कैसे बज जाता था, पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए सर, एक चीज है कि हम लोगों में एक ही चीज था हम लोग का, कि यार हम लोग पूरी तरीके से 100% कमिटेड थे कि यही सिस्टम करना है, जो करना है यहीं से करना है, जो हासिल करना है यहीं से करना है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आज यहाँ पे जुड़े होंगे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम एक चीज है प्रदीप जी, कि जी सर। थोड़ी सी भी दिक्कत आई ना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, वो तुरंत एक ही चीज को बोलेंगे, सर मैं सोच रहा हूं ना 3 महीना के लिए जॉब कर लूं, 3 महीना के लिए कुछ और काम कर लूं, वहां से पैसा आएगा ना, दिन मैं यहाँ पे फिर से काम करना स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कर दो। हाँ, ये इनकी जो है, ये इनकी थॉट होती है कि सर थोड़ा सा ना कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, 2-4 महीना 6 महीना कर लेंगे, उसके बाद ना मैं रिटर्न बैक आऊंगा एंड फुल फ्लेजर में मैं काम करूंगा। हम लोगों की ये सब थॉट नहीं था। हम लोग सन की आदमी, हम लोग बस भाई करना है तो यहीं से करना है, जो करना है यहीं से होना है। वो बीच वाला ये अटकने वाला नहीं है सर। हम लोग वो पॉजिटिव निगेटिव में नहीं रहे। जैसे अगर आपके हर किसी के घर में एक सीढ़ी होगा, तो आप जी एक सर। सीढ़ी ऊपर चढ़ो, एक सीढ़ी नीचे आएंगे, एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। साल क्या 10 साल के बाद भी आप जहां थे वहीं पे पाएंगे आप अपने आप को। चेंजेस कुछ नहीं होगा। हम लोग उसमें से नहीं थे। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, दुनिया में सिर्फ दो ही जेंडर होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, एक बीच का जी होता सर। है। यहां मैं एक ही चीज जानता हूं सर, या तो बंदा फुल पॉजिटिव हो या तो फुल निगेटिव। नहीं करना है, बात खत्म है, नहीं करेंगे। करना है तो फुल फ्लेजर हम जो करेंगे वो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं करेगा। करेंगे तो नंबर 1 बन के ही करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। जो बात है क्लियर है। तो अपने लाइफ में स्पष्ट बनिए सबसे पहले कि करना है तो फुल फ्लेज। ये नहीं कि दिक्कत आ गई तो 2 महीने के लिए नौकरी करने चले गए, 2 महीने के लिए कहीं और कुछ करने के लिए चले गए, 6 महीने के लिए कहीं और चले गए। ये सब पता नहीं आप लोगों को कैसे ख्याल आता है, लोग कैसे बोलते हैं। हम लोगों को तो सर ये सब चीजें ख्याल ही नहीं आता था। ये है कि भैया अगर कम हुआ है तो ज्यादा फोकस करना है, और एनर्जी लगा के काम करना है, और एफर्ट लगा के काम करना है। और 3 महीने के अंदर में ना, जो बाहर जो हम मेहनत करेंगे, जो बाहर एफर्ट लगाएंगे, जो बाहर दूसरे के लिए काम करेंगे, वही 3 महीना अगर हम खुद के लिए काम कर लेंगे ना, तो बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो हम लोगों का लाइफ में ये चीजें थी कि कोई ऑप्शंस नहीं था। हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं गए। हम लोग बहुत ज्यादा जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यंग जनरेशन है, दिन भर फोन पे व्यस्त हैं, उन चीजों पे हम लोग नहीं थे। हम लोगों का पूरा फोकस जो था वो बिजनेस के अंदर में था। लेबल हासिल करना, स्टेज पे लेबल मिलेगा तो कैसा लगेगा, फॉरेन ट्रिप जाएंगे तो कैसा लगेगा, मम्मी पापा को लेके जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो इस टाइप की थॉट हम लोगों की थी। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को, छोटी सी बात, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 6 महीना साल भर आप कहीं दूसरा जगह दे के फिर वापस आना चाहते, मच देन बेटर है आप उतना मेहनत यहां पे करें। यहाँ पे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट होगा। और आप खुद बिल्कुल। बोलेंगे कि सर मेरा आपका जोश का ये सोच के मैं निकल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे अब पूरी तरीके से लगूंगा। ये आप मुझे जरूर मैसेज करके बोलेंगे। जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक जगह पे रह के काम करके हम बेहतर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी क्योंकि एक जगह टिके रहना बहुत जरूरी है। इसी चीज को सर लेके जो मैं, टिकता है वही बिकता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, जो इसीलिए टिकेगा नहीं वो बिकेगा भी नहीं। इसीलिए चंद लाइनें हैं सर, कि जी जी सर। सामने हो मंजिल तो रास्ते ने तो मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ने जी जी। मोड़ना, जो भी मन में हो
वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, हम्म। बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो लोग यहाँ पे जमीन ही छोड़ते हैं। तो, तो वही थोड़ी है सी भी सर। दिक्कत, हाँ। बिल्कुल वही है। तो जमीन से जहां पे आपको लगता है कि जी। अपने जमीन से जुड़े रहने का, अपने काम के प्रति जहां पे भी आप जुड़े हो, वहीं पे कठोर मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे तो सफलता, जिस तरह सर ने बोला कि 10 गड्ढे खोदने से बेटर है एक गड्ढा खोदेंगे, वहां पे पानी निकल जाएगा। सो उसी सोच को लेके कि एक जगह अगर हम स्मार्ट वैल्यू को दिए हैं तो मेहनत से काम करेंगे। लाइव एग्जाम्पल आज हमारे साथ जुड़ रखे हैं कि जिन्होंने समय दिया, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ में इतना लंबा समय दिया, इसीलिए एक छोटे से जगह से निकल के आज यूपी के अंदर पूरे इंडिया में हर जगह पे पूरी की पूरी टीम के साथ काम करते हैं। तो यही एक है, आप सब लोगों के हो सकता है आज आप लोगों के जितने भी लोग जुड़ रखे हैं, लीडर लोग हमारे, उनके लिए हो सकता है आज आपका एक शहर में हो सकता है टीम हो, लेकिन एक समय जरूर आएगा कि पूरे भारत में आप लोगों की भी एक टीम होगी। आगे बढ़ते हैं सर। हम जी अंतिम सर। हमारे प्रश्न की साइड मैं चलना चाहूंगा सर जी जी कि सर। समय समय पे सफलता की सर परिभाषा है वो बदलती रहती है। पहले कुछ सफलता किसी के लिए अलग थी, आज कुछ और है। तो मैं चाहूंगा सर, आज आपके लिए यह परिभाषा समय के साथ कैसी बदली, और आज सर स्मार्ट वैल्यू के अंदर आपकी क्या सफलता है और क्या क्या अचीवमेंट्स है सर। जितने भी लोग हैं सर, हम जरूर चाहेंगे क्या क्या आज स्मार्ट वैल्यू की बदौलत और क्या क्या परिभाषा है सर वो बदली है सर। सर, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सक्सेस की, शायद ये क्वेश्चंस थोड़ा सा थोड़ा बोल सकते हैं कि जी जी। सक्सेस की परिभाषा पहले भी वही थी सर, और सक्सेस की परिभाषा आज भी वही है। सक्सेस के लिए एक ही परिभाषा है कि आपको हार्ड वर्क करना है, अपने टारगेट्स लेके चलने हैं, अपना ड्रीम आपका ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। जिस इंसान का फोकस क्लियर है उसको कहां जाना है, क्या करना है, कितने टाइम में करना है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है सर। और पहले भी सक्सेस की परिभाषा यही थी और आज भी यही है। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, कहीं दूसरे जगह पे जाएंगे और वहां से हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, जी सर तो जी। आप सिर्फ अपने लाइफ को, सिर्फ आप अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। कभी कभी जिस जगह पे हैं उस जगह से दूसरे जगह पे जाने पे और भी बहुत ज्यादा कष्ट हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल। उस चीजों को लेके एक ही चीज कहूंगा, दुनिया का आप किसी भी जगह पे चले जाइए, सक्सेस का सिर्फ एक ही परिभाषा है कि आपकी कड़ी मेहनत होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप अपने जो काम कर रहे हो फुल डेडिकेटेड होके कीजिए। आपका एम क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, क्या करना है। ठीक है, आपको क्लियर, दुनिया को क्लियर हो या ना हो, आपके फैमिली को क्लियर हो या ना हो, लेकिन आपका क्लियर होना जरूरी है। किसी को आप अपने क्लियर का जवाब देने के लिए मत जाइए। जिंदगी में एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि यार, कभी भी बातों से किसी को मत जवाब दीजिए। जवाब देने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आप अपने काम से जवाब दीजिए। और बिल्कुल। रही बात यह है कि मेहनत और डेडिकेशन से लाइफ में जो सोचा वो भी हुआ, ये सिस्टम से, और जो नहीं सोचा वो भी मिला। कभी सोचने के लिए नहीं गया कि यार क्या होगा नहीं होगा। अपने, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने गुरु को गुरु मानिए, क्योंकि लाइफ में जिसके गुरु नहीं उसका लाइफ शुरू नहीं, मैं ये मानता हूं। और मैं अपने आप को जरूर बहुत लकी मानता हूं। अपने सक्सेस की बात किया कि सक्सेस की क्या परिभाषा है, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि अपने सीनियर्स के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। प्रदीप जी, आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज मेरा 21 साल हो रहा है और मेरे 3 सीनियर हैं, देवेंद्र भैया, सुजयदा, अरविंद भैया।
एंड मैं ये मान के गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कभी भी इनके साथ कभी कोई बहस नहीं हुआ, और कभी भी तू मैं नहीं हुआ, और ऑलवेज जो बोलते हैं आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने सीनियर की बातों को आखिरी वर्ड मान के काम करता हूँ। और मेरे को लगता है कि यार ये लाइफ के अंदर में जिसके अंदर में आ गया ना, पेशेंस रखने का, इंस्टेंट वे में जवाब ना देने का, एंड तुरंत तर्क वितर्क में ना उतरने का, तो वो बंदा लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। बहुत लोग अपने अंदर में पेशेंस नहीं रख पाते, तुरंत झल्ला जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, एंड तुरंत तुरंत जवाब दे देते हैं। तो मुझे लगता बिल्कुल है कि सर आदमी के अंदर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर में पेशेंस है, आप दो चीजें अगर सुन के अपने पास रख सकते हैं, आप अपने गुरु को रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप अपने, तो मुझे लगता है कि सर जो है आपको लाइफ के अंदर में ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। बाकी जहां तक रही बात सर, सिस्टम से बहुत सारे चीज हुए, 5-5 कार हुए, 4 से 5 मकान से, ठीक है, बिल्कुल। 10 से 15 टू व्हीलर्स हुए, आईफोन्स हुए, 20 से ज्यादा बार फॉरेन कंट्री कर चुका हूं, तो इतने लंबे हैं। मतलब छोटे छोटे बता दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसमें हजम नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे यार क्या है वो। बस एक चीज है सर, बहुत धैर्य रखता हूँ, पेशेंस के साथ काम करता हूँ, और कभी भी निगेटिव मन में लेके काम नहीं करता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। या कभी ये नहीं सोचता हूँ, ऊपर वाले को दोष नहीं देता हूँ कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, या ऊपर वाला मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि यार कभी अगर प्रॉब्लम्स आ भी जाता है, तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि 10 साल तो अच्छा बीता, अगर एक साल बिल्कुल थोड़ा सा खराब बीत रहा है, तो मैं ऊपर वाले को कंप्लेन करूँ तो ऊपर वाला भी सोचेगा 10 साल अच्छा बीता तो कभी कुछ नहीं बोला, एक साल खराब क्या बीता तो आके कंप्लेन के करने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है आज का डेट में। एंड कूल माइंडेड होके काम कीजिए, किसी का देख के मत घबराइए कि उसका बहुत कुछ हो जा रहा है, ये बहुत कुछ कर ले रहा है। सर एक चीज जरूर बोलूंगा सर लास्ट में, जब मैं काम कर रहा था ना, सबसे बैक वाला मैं था। हमारे 22 के ग्रुप थे सर, जो जी 22 सर। लीडर थे शुरुआत में। मेरे बाद वाला बंदा टू व्हीलर खरीद लिया, मतलब मेरे जो ग्रो लाइन है, मेरा ग्रो लाइन 4 व्हीलर खरीद लिया। एक वक्त तो कंपनी की एक दुबई ट्रिप आई, जी 22 सर। में 21 लोग क्वालिफाई किए थे सर, मैं नहीं अच्छा। था उसमें, एक लौता बंदा। अच्छा। ठीक है, तो शुरुआत की लाइफ तो ऐसी चली कि जहां पे यार मेरे नीचे वाले लोगों की चेक आ रही है, एकदम बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां आ गई, उनका कार आ गया भाई, वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल। शुरुआत में आप मुझे बोल सकते हैं मैं पनौती नंबर 1 था। लेकिन वक्त सर जरूर बदलता है, आप अपना काम करते रहिए, कूल माइंडेड होके रहिए। मैं ये कभी देख के परेशान नहीं हुआ यार उसका इतना लंबा चेक आ गया, उसके पास तो कार आ गया। लेकिन हाँ, आज जरूर बोल सकता हूं, उन सभी लोगों से ज्यादा आज का डेट में गाड़ियां हैं, उन सभी लोगों से बड़ी घर है, उन सभी लोगों से ज्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं। तो एट लास्ट क्या होता है, ये लाइफ के अंदर में बहुत मायने होता है, वो तत्काल मायने नहीं रखता सर, लास्ट में एंडिंग क्या होती है ये बहुत मायने रखता है। तो बिल्कुल। हम आपकी जो बोल सकते हैं कि सर ये तो 1 साल 2 साल का गेम नहीं है, अभी तो सिस्टम के अंदर में 21 साल ही बीता है। और मेरे को लगता है कि अभी सिस्टम के अंदर में बिल्कुल। अभी 20 साल 40 साल और जाना है। तब आप मेरे से आके लास्ट में आके मिलना कि आप कहाँ थे और मैं कहाँ था। वो 3 इडियट वाला सर, वो लास्ट में आपने देखा ना क्या एंडिंग थी, तो वही वाली मैटर है। अभी का देख के मत पछताइए, किसी का देख के मत घबराइए, कौन कितना क्या कर रहा है, किसने क्या हासिल कर लिया। कूल रहिए, चिल रहिए, आप जो कर लेंगे ना वो सोचता रह जाएगा, और आप उनसे ज्यादा कुछ कर लेंगे, इतना मैं तो जरूर जानता हूं। और वो मेरे लाइफ के साथ बीता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जरूरी है। वो तभी तो बोलते हैं कि मैटर नहीं करता कि आपकी शुरुआत कैसी रही, बस बिल्कुल आपका बिल्कुल। रिजल्ट कैसा रहा, एंड एंड का रिजल्ट कैसा रहा, वो हाँ, मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बेहतरीन सर। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारे जो दर्शक लोग हैं, हमारे एसोसिएट लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आज के इस प्रोग्राम में। और आई थिंक सर सबको एक कहीं ना कहीं मैसेज गया है। एक एक प्रश्न सर मैं मेरी साइड से पूछ लेता हूँ, इन सभी के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके बिहाफ पे,
कि सर जो भी आप आज के देख रहे हैं, लोग जुड़ रखे हैं, नए नए लोग हैं, तो सर इन सबके लिए आज आपका क्या एक मैसेज रहेगा कि स्मार्ट वैल्यू में किस तरह से कामयाबी, किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं सर? इन सब के लिए एक मैसेज सर आपकी साइड से। सर बहुत सारे मैसेज तो मिले, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा सर कि पहला तो लाइफ में मैंने बोला कि कभी भी घबराइए मत, जी सर। कभी भी अपने आप को परेशान मत कीजिए, और कभी भी अपने आप को ना बेकार या फालतू मत समझिए। आपको अगर ऊपर वाले ने भेजा है ना, जी तो सर। कुछ न कुछ प्लानिंग करके ही भेजा है। बिल्कुल और सर। ऑलवेज याद रखिएगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। आप भी उसमें, इन लोगों के बीच में आप कैसे एक अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, उसको जी लेके ऑलवेज सोचिए। और शुरुआत के दौर में कभी मत घबराइए। मैं 5 महीने तक मेरी कोई पेमेंट नहीं आई थी, कोई सेल नहीं गया था मेरा। मैंने बहुत लोगों को प्रेजेंटेशंस किए, ठीक है, 200 से ज्यादा लोगों के से मिला, 45 लोगों की काउंसलिंग्स भी हुई, कन्वर्सन रेट 0 था। लेकिन पैसेंस में, धैर्य में और जिद में कमी नहीं थी। जिद था, जिद अपने आप को एक पाल लीजिए कि नहीं यार, करना है तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये नहीं कि नहीं हो पा रहा है, कुछ अदर देख लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, ये सब कभी मत सोचिए। मैं सर एक चीज और इंसिडेंट जरूर आपके साथ में शेयर करना जी चाहूंगा। प्लीज एक सर। छोटी सी बात थी। लाइफ के अंदर में हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। तो मैं जब प्रयागराज में काम कर रहा था, तो मेरे भी लाइफ में आया। जी सर। तो मैं बड़ा डिप्रेशंस में था, सब कुछ था। तो बोलते हैं ना, लाइफ जिसके लाइफ में गुरु नहीं उसके लाइफ शुरू नहीं। तो मेरे जी सर। बड़े भाई का कॉल आया, मिस्टर देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी का। जी सर। और उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि यार विपिन, मुझे पता है कि तू टेंशन में है या सब कुछ है, लेकिन मैं तेरे को हारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वर्ड मेरे को बड़ा लगा था कि यार, एक सामने वाला बंदा मेरे को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहता, और मैं खुद को, अपने आप को हारा हुआ कैसे महसूस कर कैसे सकता हूँ। मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो चीज मेरे को बड़ा ये लगा कि सामने वाला बंदा मेरे पे इतना उम्मीद कर रहा है और मैं हार के बैठा हूं। तो कभी भी लाइफ में हारने का मत सोचिए। जरूर लाइफ में बदलाव आएगा। और जितना पैसेंस है, धैर्य है, कितनों बड़ी दिक्कतें आ जाएगी। मैंने बड़े से बड़े प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन कभी भी इंस्टेंट वे में जो है जवाब, या इंस्टेंट वे में डिसीजंस लेने के लिए नहीं गया। क्विक बोल के डिसीजंस मत लीजिए, सोचिए, समझिए, वेट कीजिए। बोलते हैं ना, आज तेरी बारी कल मेरी बारी, दुनिया देखेगी बारी बारी। बिल्कुल पैसे बिल्कुल। रखिए, लाइफ जरूर बदल जाएगा। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है सर। हारने खुद को मत दीजिए। मोटिवेट योर सेल्फ। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं सर, दुनिया में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और दुनिया में सर कोई आपको निगेटिव नहीं कर सकता। मैं इतना जानता हूं कि इस दुनिया में अगर किसी चीज की लड़ाई है, तो यू वर्सेस यू लड़ाई है। आपकी लड़ाई आपके साथ है, और आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। साल के 365 दिन आप खुद के साथ रह रहे हैं, महीने के 30 दिन आप खुद के साथ रह रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड आप खुद के साथ रह रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि मुझे किसी और ने निगेटिव मार दिया, तो ये बहुत शर्म की बात है। अगर एक इंसान सबसे ज्यादा, अगर कोई खुद को अगर निगेटिव मारता है, तो वो इंसान खुद ही अपने आप को निगेटिव मारता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी को निगेटिव नहीं मार सकता सर। और मैं विवेकानंद जी की ऑलवेज सर बात करता हूं। तो मैंने बोला कि यार, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान, सबसे ताकतवर इंसान अगर देखना है, तो कभी आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। दुनिया में आपसे पावरफुल और आपसे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंक्लूजन ऑफ वर्ड्स। कि बहुत, आई थिंक सब लोगों को एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आया होगा आफ्टर लिसनिंग दिस प्रोग्राम, कि अपने आप पे विश्वास रखें। हम हर एक प्रोग्राम में आपको बोलते हैं कि हर एक लीडर के पास कुछ अपनी यूनिक एक यूएसपी होती है। और आज हमारे विपिन सर ने भी अपनी बहुत दिल खोल के अपना पूरा 20 सालों का अनुभव हम सबको 1 घंटे के अंदर समराइज किया। वंडरफुल सर। वंडरफुल वंडरफुल सेशन। वंडरफुल वंडरफुल थैंक सेशन, यू। बहुत बढ़िया, धमाका।
एंड कुछ चीजें सर बोलना चाहूंगा कि सैल्यूट है। हिम्मत न थैंक हार, यू भागीरथ जी। हाँ, हिम्मत न हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि हमें अपने आप पे हिम्मत रखना पड़ेगा, चाहे फासले कितनी ही दूरी पे क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलती है नदियां, कभी वो समुन्द्र से अपना रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाली हर एक चट्टान को तोड़ते हुए समुन्द्र में जाके मिलती ही है। नदी को कोई नहीं बताता कि तेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं। उसी तरह से आज हर एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट को पता होना चाहिए कि उसकी जर्नी कहाँ पे है और कहाँ पे जाके उसकी जर्नी खत्म होनी चाहिए, किस लेवल पे कितनी सारी अचीवमेंट्स के साथ में वो जर्नी खत्म होनी चाहिए। कल को अगर आसान बनाना है हमें, तो आज हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों को सच करने के लिए हमें सबसे पहले सपनों को ध्यान से देखना होगा। जमाने में वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं दोस्तों, जिनकी हमें छूने की हिम्मत नहीं होती। बस क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मार्ट वैल्यू पे आज हर एक, चाहे कंपनी हो चाहे लीडर पे, हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, वो सिर्फ बोल के चले ही जाते हैं, उसका मतलब आप समझ गए होंगे। सो जो दमदार होते हैं वो काम करके दिखाते हैं। यही रीजन है कि आज स्मार्ट वैल्यू का इस कंपनी को 25 सालों से लगातार एक सक्सेस की बढ़ती जा रही है, और उसी कंपनी के अंदर आज हमारा हर एक लीडर एक सक्सेसफुल ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आपके आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उन सबको आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन लगा होगा, दिल को कनेक्ट की हुई होंगी बातें। सो आप सब लोगों का अंत तक जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और शानदार प्रोग्राम भैया, शानदार प्रोग्राम, थैंक यू सो और मच। कोशिश करूंगा मैं कि आप जितने भी लोग हैं आज के इस प्रोग्राम को YouTube पे एक बार जाइए। विपिन सर, आपके इंटरप्ट अंदर कर रहा हूँ प्रदीप सर। विपिन भैया का सेशन कम से कम आप 5-6 घंटा का रखिए। ये सब 1 घंटा में जो है जी ना, सर, जी सर, जी सर। 1 घंटा में लग रहा है जैसे मतलब पिक्चर स्टार्ट होने से पहले कोई नहीं खत्म हो सर, गई। कोई नहीं सर, हम फिर सर का फिर समय लेंगे। बिल्कुल और इन बिल्कुल ये सब बात चीजों सही को बोले भागीरथ सर, ये एकदम हम सही बोले। एकदम लग रहा है कि अभी स्टार्टअप हुआ है। जी सर। सो वंस अगेन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और कोशिश करूंगा कि सारे के सारे लोग अपने कमेंट्स जरूर हमारे इस YouTube चैनल पे जाके अपना आप लिख सकते हैं, किस तरह से आपको आज का सेशन लगा, क्या क्या चीजें थी जो आपको आज के सेशन में बेहतरीन लगी, और बता सकते हैं। और आप अपने टीम के अंदर आज के इस सेशन को, आज के इस YouTube जो प्रोग्राम है उसको टीम में भेज सकते हैं। और अपने टीम को बोलिए कि स्मार्ट वैल्यू के ऑफिशियल चैनल स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड को सब्सक्राइब करिए, जिससे वो आप अपने आने वाले लीडर्स को भी और सुन सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।